हमें पृथ्वीराज से कोई द्वेष था तो हम मोहम्मद गौरी को आदर्श नहीं मान सकते हैं। अगर महेश शर्मा से कोई द्वेष है तो हम ये नहीं है महेश शर्मा को छोड़ के हम मोदी को बुला देंगे। लोकसभा में अलग बोलते हैं, विधानसभा में अलग बोलते हैं, लेकिन पतो सब पड़ जाए महेश शर्मा पार जा रहा है। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। मोदी जी खुशहाली की बात करते हैं और उसके रोजगार के नाम पे जीरो। एक तरफा वोट बीजेपी को जा रही है और विपक्ष वाले जैसे चिल्ला रहे हैं वो चिल्लाने दो। 400 पार का नारा इन्होंने दे दिया, बच्चा ने पेपर दिया नहीं, 400 पार है जी। आयरन लेडी पूरा भारत कहता है जी, इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। बताओ एक भी युद्धबंदी उसने वापस लाया हो? जिस रोड पे चले जाओ आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी हाईवे पे। मान लो आप बाइडेन को सबसे ताकतवर मानते हो, लेकिन बाइडेन भी मोदी के पीछे घूमता है। पूरे देश में चुनाव प्रचार थम चुका है और दूसरे चरण के लिए कल सुबह 7 बजे वोट डाले जाएंगे। एक तरफ बीजेपी सरकार जहां कह रही है आपकी पार 400 पार, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन इसी दावे पर अड़ा है कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और ये राजपूत बाहुल्य गांव थोरा गांव है। मेरे साथ यहाँ मैं एक दुकान पर रुका और कुछ यहाँ पर लोग मौजूद थे और यहाँ पर जो है महेश शर्मा को तीसरी बार बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इस बार मायावती ने इस सीट के लिए एक ऐसी चाल तैयार की है जिसने बीजेपी की सांसें अटका दी हैं। यहाँ से ठाकुर उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार महेश शर्मा इतिहास की सबसे बड़ी हार जाएंगे। लेकिन राजपूतों के बीच में हूँ मैं, तो यही राजपूत तय करेंगे परिणाम कि महेश शर्मा जीतेंगे या राजेंद्र सोलंकी। क्षत्रियों ने बोला है कि भाई हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। यदि यही शपथ वो विधानसभा में लेते हैं कि हम जो है क्षत्रिय बीजेपी को वोट नहीं देंगे, तो उनकी शपथ सही है। बार बार लोकसभा में अलग बोलते हैं, विधानसभा में अलग बोलते हैं, तो ये दोहरा चरित्र जो है ना समाज का, वो ठीक नहीं है। और रही बात किस पार्टी को क्या है, हम उस संस्था से कट के आए हैं, आर्मी से, जहाँ कोई जात नहीं पात नहीं। एक स्वीपर के साथ भी हमने खाना खाया है और जो विकास करेगा, जो राष्ट्र की सोचेगा, उसे हम वोट देंगे। जातिवाद में हम विश्वास नहीं करते हैं। महेश शर्मा जीत रहो हमारे यहाँ थे तो। अच्छा, हाँ महेश शर्मा ही जीतेगा। और राजेंद्र सोलंकी बारे हमारे कप्तान साहब खड़े हैं तो कप्तान साहब बताएंगे उनके बारे में। महेश शर्मा काई कीमत पे काई पे ना रुक रहो। हालांकि ना मैं बीजेपी को ना मैं बसपा को, मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन पतो सब पड़ जाए महेश शर्मा पार जा रहा है। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। आप राजपूत हैं? मैं राजपूत हूँ, कट्टर कांग्रेसी हूँ, लेकिन यहाँ से जो है महेश शर्मा पार जा रहा है, क्लियर बिल्कुल। चलिए, ये अच्छा रहा कि आप कांग्रेसी हैं, बसपा और बीजेपी के सपोर्टर नहीं हैं। तो आपसे हम ये जान सकते हैं कि भाई साहब एक बात बताइए कि कुछ गांव में एक शोरगुल है और कुछ गांव के राजपूत ऐलान कर रहे हैं कि इस बार इतिहास पलट जाएगा। ऐसा कुछ ना है, ऐसा कुछ नहीं है। राजपूत जो है बीजेपी को है, बीजेपी को ही रहेगा। कुछ लोग हैं कि जो बसपा की गा रहे हैं, हालांकि हो कर ऐसो, लेकिन महेश शर्मा पार जा रहा हो, कोई रोकने वाला ना। हाँ, बीजेपी ने हमारे देश के लिए, सेना के लिए भी बहुत अच्छा काम किया है और डिफेंस जिसको बोलते हैं, डिफेंस गवर्नमेंट, और बढ़िया सभी काम अच्छे कर रहे हैं। और जैसे 370 है वो हटा दी, और भी जो आर्मी के लिए जो क्या नाम हथियार वगैरह, और प्लस जो रोड वगैरह काफ़ी अच्छे उन्होंने किया है हर जगह, हर क्षेत्र में, हर प्रदेश में। और हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी ही आनी चाहिए और महेश शर्मा ही हमारे तरफ से जीतेगा। ये बताइए भाई साहब कि मतलब एक आवाज़ है क्षेत्र में, आवाज़ ये है कि महेश शर्मा जीतने के बाद गायब हो जाती हैं, क्या ऐसा है? नहीं, महेश शर्मा ही जीतेंगे। और राजपूतों का ये तो है, थोड़ा सा विरोध हुआ है क्योंकि अब शब्द के किसी ने नेता ने बोले हैं राजपूतों के लिए, तो उसकी वजह से थोड़ा सा राजपूत नाराज हैं। लेकिन बीजेपी को ही ज़्यादातर 70% मिलेगा।
और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि यहाँ अभी एक ही आवाज़ है कि बीजेपी को वोट देंगे, लेकिन कुछ समर्थक और भी पार्टियों के हैं। तो ऐसे में सबकी राय मीडिया निष्पक्ष आपको दिखाएगी। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम आएंगे, बिल्कुल पास आएंगे। पहले एक बार बाबा की राय ले ले, इस बार किसे मतदान? इस बार 90% इतने बड़े थोड़ा गांव में एक तरफा वोट बीजेपी को जा रही है और विपक्ष वाले जैसे चिल्ला रहे हैं वो चिल्लाने दो। मैं खुशीराम फौजी इस बात का ऐलान करके कहता हूं कि थोड़े से पिछली बार 3,500 वोटों से जीते थे, 2300 वोट मिली थी थोड़ा ही अकेले गांव से महेश शर्मा को। अब की बार 3,500 वोट, स्पष्ट 6200 वोटों में से 3,500 वोट लेकर के महेश शर्मा विजयी बन रहे हैं थोड़ा गांव से। आपके गांव में तो राजेंद्र सिंह सोलंकी का भव्य स्वागत हुआ था। भव्य स्वागत तो पूरे देश में भी योगी के और मोदी के पीछे विपक्ष चिल्ला रहे हैं। सेना में भी जो सुधार हुआ है, पूरे गांव के कार्य के ऊपर बीजेपी को न कोई जातिवाद है न किसी को है। कार्य के ऊपर 10 साल के कार्यकाल के इनको वोट दी जा रही है बीजेपी को। महेश शर्मा कैसे उम्मीदवार हैं? महेश शर्मा अगर उम्मीदवार सही नहीं होते तो तीसरी बार हमारी जनता के कारण ही कि उनको टिकट दिया गया है, और नहीं तो किसी दूसरे को भी टिकट मिल सकता था। बीजेपी 400 पार तो हो चुकी। आप राजपूत ही हैं? नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा हाँ। पंडित जी कैसे हो चुकी 400 पार? यहाँ से तो आपकी सीट हार रही है बीजेपी, महेश शर्मा हार रहे हैं। नहीं महेश शर्मा को हराने वाला है ही नहीं। कौन हराएगा महेश शर्मा को? सोलंकी साहब आ गए टक्कर में। हाँ तो टक्कर में तो आते ही रहते हैं। अच्छा हाँ, और स्वागत तो सबका किया जाता है, सब अपने। लेकिन हमारी विचारधारा हमारी मोदी योगी से, हमारे तो 5 पन्नवा और 6 बिहारी लाल हैं। क्या कर दिया मोदी योगी ने ऐसा? मोदी ने, आप बताओ क्या नहीं किया? जिस रोड पे चले जाओ आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। किसी भी हाईवे पे, किसी भी हाईवे पे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। सब गवर्नमेंट सबको राशन दे रही है, सबको है, सब सुविधा कर रखी है, शौचालय सब बनवाए। तो बीजेपी ने क्या नहीं किया? मोदी योगी परफेक्ट हैं। राम मंदिर भी बना, राम मंदिर कांग्रेस के शासन में भी बन सकता है, लेकिन कोई पैरवी नहीं हुई। हमारा तो ज्यादा से ज्यादा सब बीजेपी और अपने महेश शर्मा जीत रहे हैं। अच्छा क्या कह रहे हैं आप? चुनाव हर बार आते रहे, अब के भी आ रहा है। और व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है, मान लो राजपूत बाहुल्य गांव है, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और राजपूत हमेशा राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित के लिए राजपूत सबसे ज्यादा समर्पित कौम है, राष्ट्रहित के लिए। और राष्ट्रहित में जो काम मोदी ने कर दिया ऑल ओवर वर्ल्ड में, मैं यहाँ की भारत की नहीं कह रहा, आज पूरे वर्ल्ड की जो निगाह है, मान लो आप बाइडेन को सबसे ताकतवर मानते हो, लेकिन बाइडेन भी मोदी के पीछे घूमता है। आप फ्रांस महाशक्ति है, फ्रांस का भी जो वो है मैकमिल फ्रैंक है, क्या है उसका नाम, हाँ, वो भी मोदी को सुनना चाहता है। आपने पीछे देखा होगा ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, वो मोदी को बॉस कह के संबोधित कर रहा है। आपने देखा होगा ब्रिटेन, जहाँ कहीं अंग्रेजों ने देखा है कि भाई गुलामी हमने सही है, अंग्रेजों ने राज किया है हमारे ऊपर, लेकिन आज जो सुनक भारतीय मूल का है मानते हैं, लेकिन ब्रिटेन भी भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। इतना सम्मान दे रहा है भारत को, तो वो किसके? भाई नेतृत्व अगर हमारा अच्छा होगा तभी तो हमें सम्मान मिलेगा। वोट के लिए आपका एक वोट राष्ट्र की क्या व्यक्ति की तकदीर बदल सकता है। आप वोट के लिए पूछो, जो यूक्रेन में हमारे छात्र फंसे हुए थे, वो सिर्फ हमारा झंडा दिखाकर यूक्रेन से वापस तभी सुरक्षित वापस आए हैं। अब से पहले भी मान लो नेतृत्व यहाँ रहे हैं। जो कमजोर नेतृत्व और मजबूत नेतृत्व का यही फर्क होता है कि फलस्तीन और इजराइल युद्ध में भी हमारे भारतीय सभी सुरक्षित यहाँ आए थे। आपने देखा है भाई, सभी कहते हैं जी इंदिरा आयरन लेडी थी, लेकिन बताओ 1971 के युद्ध में कितने युद्धबंदी हमारे आज भी पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं या बेचारे मर गए हैं। किसी को निकालने का प्रयास किया हो, किसी भी, मान लो आयरन लेडी, पूरा भारत कहता है जी इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, बताओ एक भी युद्धबंदी उसने वापस लाया हो। और हमारा एक विंग कमांडर
आप सभी लोग जानते होंगे अभिनंदन को, पाकिस्तान पहुंच गया था, लेकिन इशारे मात्र से पूरा पाकिस्तान कांप गया था। अमेरिका ने खबर किया था अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं पाकिस्तान ख़त्म है। पाकिस्तान की असेंबली में ये हुआ कि अभिनंदन को जल्दी छोड़ो और नहीं हम ख़त्म हैं। तो बताओ ऐसे नेता, अगर मान लो किसी व्यक्ति की सांसद से, विधायक से कोई व्यक्तिगत हो सकती है कि भाई मान लो मेरा काम नहीं किया, उसका नहीं किया, देखो जी इतना बड़ा क्षेत्र है, हर व्यक्ति के उस पर तो खरा कोई व्यक्ति उतर नहीं सकता है। लेकिन हमें छोटी बात को भुला के बड़ी बात देखनी है। अगर हम ये सोचेंगे ना जी महेश शर्मा हमको हरा के भेज रहा है जी, सांसद हमारा ठीक नहीं है, मान लिया गलती हुई होंगी उससे, लेकिन उस गलती का ये परिणाम नहीं है कि उस गलती के लिए हम मोदी को भुला देंगे, हम राष्ट्रहित को भुला देंगे। हमें मजबूत सरकार चाहिए और वो मजबूत नेतृत्व। आज किसान कहते हैं जी किसान खुशी नहीं है, भाई किसान का पेमेंट, गन्ना का किसी का बकाया हो, गेहूं का कोई पेमेंट बकाया हो तो बताए कोई भी आदमी, कहते ना जी ये तो हमने फसल दी है तो पैसा मिलेगा। अरे पैसा तो भैया पहले भी तुम्हें जो कहो जी 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता था। आज लोग कह रहे हैं कि जी 24 से 48 घंटे में चेक जमा होने के बाद पेमेंट आ जाता है। तो भाई हाँ, आवारा पशु एक समस्या है, तो इतनी बड़ी समस्या लोग मानते नहीं। जब सुरक्षा की बात आती है तो थोड़ी बहुत समस्या भी झेलने को तैयार हैं। आज रात को 10 बजे मैं ड्यूटी करके 9 बजे लास्ट बस से आता था, तो सड़क से गांव तक बड़ा भारी पड़ता था। 200 मीटर का एरिया, 200 मीटर में घर बन जाते थे, फिर वहाँ आके हम सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन आज मैं 9 बजे रोटी खा के बच्चों के साथ रोड पर घूमने जाता हूँ। ये माहौल है। पहले लोगों की मोटरें चोरी होती थी, भैंस किसी की सुरक्षित नहीं थी। आज बताओ किसी के यहाँ चोरी हो रही हो, किसी का स्टार्टर खुला हो, किसी की मोटर खुली हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताओ, कोई छोटी कमी हो सकती है, उसके लिए अब ये नहीं है कि भाई इतना बड़ा, हम ये नहीं है कि भाई हमें पृथ्वीराज से अगर कोई, हमें पृथ्वीराज से कोई द्वेष था तो हम मोहम्मद गौरी को आदर्श नहीं मान सकते हैं। अगर महेश शर्मा से कोई द्वेष है तो हम ये नहीं है कि महेश शर्मा को छोड़ के हम मोदी को बुला देंगे। इसलिए जब मतलब राजपूत बाहुल्य गांव है, मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग 65% वोट बीजेपी की हैं, बाकी 35% में अदर पार्टियां हैं। तो जनता पार्टी तो चाचा नारे लगाने लगे हैं। और यहाँ पर जो चाचा ने कहा पिछले 10 साल की इन्होंने उपलब्धियां गिनाई हैं कि मोदी सरकार ने क्या काम किया है। बहुत देर से आप चश्मा लगाए बैठे, अब बताइए, बहुत देर से आप कह रहे कि मैं बोलूंगा क्या, अब की बार कहाँ मतदान? देखो सो, हाँ बोलो। मतदान तो हम देंगे बीजेपी को ही, हाँ। मोदी योगी को, ना कि महेश को। हाँ। लेकिन विरोध भी जरूरी है, विरोध जरूरी है, लोग क्योंकि इन्हें मालूम नहीं है राजपूतों के बारे में, राजपूत है कौन। विरोध भी जरूरी है, वोट बीजेपी को ही देंगे और जीतेगा भी महेश को नहीं, मोदी योगी को वोट देंगे। बस इतना। भैया ये जो लोग बोल रहे हैं अच्छी बात है, बीजेपी को वोट देंगे। मैं भी जीवन में जब से मैंने जन्म लिया बीजेपी को वोट दिए। मोदी जी की 2-1 नीति है जो गलत है, उसमें विचार करना चाहिए। बोल रहे अच्छी बात है। सबसे पहले तो इन्होंने 4 साल की जो फौज की, युवा सबसे ज्यादा नाराज है। अग्निवीर जवान किया तो अफसर क्यों नहीं किया भाई? तुमने उसकी चीन की बात करते हो, फ्रांस की बात करते हो, जापान की बात करते हो, वहां पे अफसर भी तो 5 साल करता है अग्निवीर का। अफसर क्यों नहीं किया? अफसर आपने परमानेंट किया, जवान को आपने 4 साल किया, उसको भी उतना ही करना चाहिए था। जब देश के लिए तुम सोच रहे हो तो जवानों की नार पर आरा चलेगा, अफसर की भी नहीं चलेगा, या अफसर में ही गोली लगेगी, जवान में नहीं लगेगी। तो ये सबसे बड़ा गलत काम ये बीजेपी ने ये किया है। इससे युवा नाराज है। युवा नाराज होने के खातिर बीजेपी को उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नंबर 1। तो अब की बार सरकार नहीं बन रही है? नहीं, सरकार तो बनेगी बीजेपी की, लेकिन हम बीजेपी के विरोधी नहीं है, लेकिन अब के हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। अच्छा, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जब पंजाब का मुख्यमंत्री विधायक सांसद की एक पेंशन कर सकता है, या मोदी योगी और ये क्यों नहीं कर सकते? हर स्टेट में कितना पैसा जाता है, सांसद विधायक मंत्रियों पर कितना पैसा जा रहा है? एक विधायक को 22,000 रुपया मिलता है मोबाइल खर्चा, 250 रुपये में फ्री होता है जी। 250 रुपया दो, उस पैसे को किसान को दो, जो 2,000 की जगह 5,000 दो। किसान खुशहाल होगा, देश का देश खुशहाल होगा। मोदी जी खुशहाली की बात करते हैं और उसके रोजगार के नाम पे 2 करोड़ रोजगार किसको दिए? सोनों को 10% आरक्षण दिया। किस व्यक्ति को इस काम में नौकरी मिली? एक भी व्यक्ति बता दे, इतने खड़े हैं। मैं बीजेपी का विरोधी नहीं हूँ, मैं बीजेपी का कट्टर हूँ, हिंदुत्व का कट्टर हूँ, लेकिन जो उन्होंने नीति 2-3 खड़ी है, इसको
4 साल वाली को भी योगी जी को वापस लेना चाहिए। 400 पार का नारा इन्होंने दे दिया, बच्चा ने पेपर दिया नहीं, 400 पार है जी। 400 पार कैसे है जब टेस्ट ही मैंने नहीं दिया तो मेरे 400 कहाँ से आ गए? पहले टेस्ट तो जानते हो जब बात करेंगे। तो चाचा के विचार थे कुछ, इन्होंने भी अपने रखे। इनकी मोदी से नाराजगी है, रोजगार को लेकर कह रहे हैं, और रोजगार इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है। कह रहे हैं कि इस गांव से किसी को रोजगार नहीं मिला। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार के कैंडिडेट पर भी सवाल हैं कि पेंशन को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाए कि क्यों ना पेंशन और अग्निवीर का मुद्दा भी इनका रहा है। तो इनकी बात भी अपनी जगह जायज है। लेकिन चाचा एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। देश मान बैठा, ये भी उनका कहना है। कितनी वोट यहाँ से हाथी को मिलने वाली? 4 साल की नौकरी कर दी बालकन की, उनकी बालकन सगरन की। सुनो कौन सा अच्छा काम करोगे? दे कोई बालक लग जावे और सेटिंग कर लियो अपनी 4 साल मतलब का कर लियो, उन्हें ब्याह ना बालकन के। खैर कल मतदान होना है, सुबह 7 बजे से मतदान होगा। वोट स्वतंत्र है, कोई कहीं भी डाल सकता है। लेकिन इस थोड़ा गांव में, बहुत बड़ा गांव है ये, गौतम बुद्ध नगर जिले के टॉप 10 गांव में इस गांव का नंबर आता है। राजपूत बाहुल्य गांव है। यहाँ राजपूत हमसे मिले, एक चाचा मिले, उन्होंने भी बहुत उपलब्धियां गिनाई। और कुछ राजपूतों का कहना है कि यहाँ से 70% वोट राजपूतों को जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 7 बजे ये वोट डाले जाएंगे और फिर 4 जून को जो परिणाम आएगा वो वक्त तय करेगा। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।